दोस्तों, जब दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो हम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अमेरिका की इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम, जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी या सऊदी अरब की इनियोम सिटी की कल्पनाओं को देखते हैं। लेकिन इसी समय भारत चुपचाप नहीं बल्कि सुनियोजित और सशक्त ढंग से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चमत्कार खड़ा कर रहा है जो न केवल अपने स्केल से बल्कि अपनी गहराई, स्थायित्व और रणनीति से पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। भारत में अब हाईवे सिर्फ सड़कों का नेटवर्क नहीं बल्कि आर्थिक धमनियां बन चुकी हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हर दिशा में फैले एक्सप्रेसवे देश के हर कोने को जोड़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और इन सबको गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर देश ने लॉजिस्टिक्स को उस स्तर पर ले आया है जो अभी तक सिर्फ जापान और जर्मनी जैसे देशों में देखा गया था। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स अब केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि रणनीतिक स्टेटमेंट बन चुके हैं। जहां चीन के रेलवे नेटवर्क की तेजी की तुलना भारत के एक्सप्रेसवे निर्माण गति से की जा रही है, वहीं जापान की हाई स्पीड रेल की तुलना अब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से हो रही है। भारत न केवल सड़क और रेल बना रहा है बल्कि वह उन्हें स्मार्ट, हरित और टिकाऊ बना रहा है, जैसे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जिसमें AI सिग्नलिंग, ऑटोमेटिक डोरिंग और फुल AC स्मार्ट कोच हैं, या फिर नागपुर मेट्रो जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर आधारित है और क्लाइमेट न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण बन चुकी है। और वहीं पर चीन जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फंसकर कई देशों में कर्ज संकट पैदा कर चुका है, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग कर रहा है, उन्हें जोड़ रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका तक रेल, सड़क और बंदरगाहों से जोड़ना भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी की मिसाल है। भारत का सागरमाला प्रोजेक्ट जहां समुद्री अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर रहा है, वहीं भारत के इनलैंड वाटरवे जैसे वाराणसी हल्दिया जलमार्ग या ब्रह्मपुत्र के जलमार्ग असम तक लॉजिस्टिक्स को आसान और सस्ता बना रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर अब अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देश भारत के मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत का एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कभी दुनिया से पिछड़ा माना जाता था, अब एशिया के सबसे आधुनिक और व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में तब्दील हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अब नोएडा का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो, पैसेंजर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी चारों क्षेत्रों में दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स को चुनौती देगा। वहीं भारत का स्मार्ट सिटी मिशन शहरी विकास का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि सस्टेनेबल हाउसिंग, स्मार्ट ट्रैफिक, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, वाटर रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रिक बसें और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे समाधान जमीन पर लागू किए जा रहे हैं। भारत अब केवल राजधानी और महानगरों में नहीं बल्कि लद्दाख, अरुणाचल, नागालैंड और अंडमान जैसे दूर दराज इलाकों में भी पुल, एयरपोर्ट, टनल और हाईवे बना रहा है। अटल टनल जो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंगों में से एक है, भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का साक्षात प्रमाण है। भारत का चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, न केवल एक तकनीकी चमत्कार है बल्कि एक रणनीतिक जवाब है चीन को, जो सीमाओं पर निर्माण के नाम पर आक्रामकता दिखाता है। भारत अब सीमाओं पर बर्फ के बीच रनवे बना रहा है, ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहा है और स्मार्ट गांव खड़ा कर रहा है। भारत की डिजिटल क्रांति भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। डिजिटल इंडिया, भारत नेट, PM वानी, 5G रोल आउट, सैटेलाइट इंटरनेट, यह सब गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है ताकि सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि डेटा और नेटवर्क भी जन जन की पहुंच में हो। भारत का EV इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क, सोलर बेस्ड चार्जिंग कॉरिडोर अब अमेरिका और यूरोप के प्लान से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों को चुनौती दे दी है। लद्दाख, गुजरात और राजस्थान में बन रहे हाइड्रोजन हब्स आने वाले समय में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यातक भी बना देंगे। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र में चिप फैब्रिकेशन यूनिट्स लग रही हैं, भारत को जापान, ताइवान और अमेरिका के मुकाबले एक नए टेक हब में बदल देगा। भारत का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी श्रृंखला में आता है, जहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे कठिन जगहों पर सड़कें बना रहा है। वहीं भारत अब अपने ही UAVs, रडार, स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है। और यह पूरी क्रांति हो रही है सार्वजनिक निजी भागीदारी, डिजिटल ट्रैकिंग, नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता के मॉडल पर।
भारत अब केवल एक्सप्रेसवे नहीं बना रहा, वह राष्ट्र का आत्मविश्वास, सुरक्षा, ऊर्जा, रोजगार और तकनीकी नेतृत्व की आधारशिला रख रहा है। चीन जहां अब अपने निर्माणों को बनाए रखने में जूझ रहा है, अमेरिका जहां राजनीतिक गतिरोध से जूझता है, जापान जहां जनसंख्या गिरावट उसकी परियोजनाओं को सीमित कर रही है, वहीं भारत की जनसंख्या, युवा शक्ति, डिजिटलीकरण और राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रच रहे हैं जो न केवल भारत को बल्कि विश्व को भी प्रेरणा देगा। और यह परिवर्तन सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, यह गांवों, कस्बों, सीमाओं, द्वीपों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और महासागरों तक फैला हुआ है। और यही कारण है कि आज IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF और कई वैश्विक संस्थान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को विकासशील दुनिया के लिए रोल मॉडल मान रहे हैं। भारत अब एक निर्माता राष्ट्र है, केवल उपभोक्ता नहीं। भारत अब केवल अपने लिए नहीं बना रहा, वह विश्व के लिए बना रहा है, और यही उसकी असली जीत है। तो दोस्तों, ये था भारत बनाम दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर महायुद्ध का पूरा चित्र, जहां भारत अब केवल भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बन रहा है। ये सिर्फ पुल, सड़कें या टनल नहीं है, ये भारत के सपनों की सीढ़ियां हैं जो हमें 2047 से आगे 2100 तक ले जाएंगी। सवाल ये नहीं कि भारत क्या बना रहा है, सवाल ये है क्या दुनिया तैयार है उस भारत के लिए जो अब रुकने वाला नहीं। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, भारत की ताकत को फैलाएं और डिफरेंस वर्ल्ड के साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं दुनिया को फर्क साफ साफ। जय हिंद।